वापी कहती है, भरी रही रिक्त क्यों ना अब होंगी। पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। जो घर में उनके वापी है, बावली है, बावली आप लोगों ने देखा होगा, न देखा हो तो वो कूप का, कुएं का एक रूप है जिसमें उतर कर नीचे जल लेने की व्यवस्था होती है। आप सीढ़ियां बनी होती हैं, सीढ़ियों से आप नीचे उतर के जल ले आ सकते हैं। तो जो उनके घर में वापी कह रही, भरी रही रिक्त क्यों ना भूंगी। मैं भरी रही, मेरे अंदर जल था, लेकिन अब ग्रीष्म आ गया तो निश्चित रूप से सूखूंगी मैं। पंकज तुम्हें दिए हैं, उस बावली में कमल के पुष्प थे, फूल थे। तो कह रहे हैं कि पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। कमल के साथ ये होता है कि जब शीत ऋतु आती है तो कमल की जो बेल है या पूरे तालाब में जो कमल होता है वो पूरी तरह से गल के समाप्त हो जाता है। आपको किसी तरह का कोई उसका अवशेष समझ में नहीं आएगा जल में। और जैसे ही बसंत आता है धीरे धीरे निकलना शुरू होता है और ग्रीष्म में वो पूरे अपने वैभव के साथ खिलता है। एक बड़ी अच्छी लाइन है, पैसा कमलम कमलेन पयः। जल की शोभा कमल से है। तालाब में अगर कमल होता है तो तालाब बड़ा सुंदर लगता है। कमलेन पयः, और कमल भी तभी सुंदर लगता है जब तालाब में जल हो। तो कह रहे हैं जब मैंने तुम्हें पंकज दिए हैं, जब कमल के पुष्प तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। जब जल सूखता है तो नीचे कीचड़ निकल आता है और उसमें पंकज के बाद जो कीचड़ होता है उसमें थोड़ा सा बदबू भी होती है। तो कह रहे हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। दिन जो मुझको देंगे अली उसे मैं अवश्य ही लूंगी। सहेली से कह रही हैं कि ये दिन, ये समय, ये भाग्य जो मुझे देगा मैं उसको अवश्य ही ग्रहण करूंगी, प्रसन्नता से ग्रहण करूंगी। सुख भोगे हैं मैंने, दुख भला क्यों ना भोगूंगी। मैंने यहीं पर तमाम सारे सुखों का उपभोग किया है, तो अब ये जो दुख आने वाले हैं, ये जो दुख आ रहे हैं, उनका भोग मैं क्यों ना करूंगी। ये एक तरह से संसार की उस स्थिति का द्योतक भी है कि सुख और दुख अनवरत आते जाते रहते हैं। रात और दिन, अगर दिन हुआ है तो रात्रि भी होगी, और अगर रात्रि हुई है तो ये तय है कि उसकी सुबह भी होगी। आल इसी वापी में हंस बने, बार बार हम विहरे। जैसे जल में हंस विहार करता है, विचरण करता है, वैसे ही कह रही हैं कि इस वापी में अनेक बार हम लोगों ने विहार किया है। और उसके लिए एक किल्लोल शब्द भी है कि हम लोगों ने कई बार इसमें विहार किया है। सुध कर उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे। अब याद आ रहा है कैसे हमने विहार किया था। और कई बार जब हम लोग किसी जलाशय में, तालाब, नदी में नहाते हैं तो चार नहाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर पानी के छींटे डालते हैं। तो उनकी जो पानी के छींटे डालने से अगर कोई व्यक्ति पानी में उतर रहा हो, अभी उसने नहाया ना हो, और कोई पानी के चंद छींटे डाल दे तो उसका पूरा शरीर सिहर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कह रही हैं सुधकर उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे। कह रही हैं उसकी याद से, जो छींटे पड़ते थे उसकी याद आती है तो भी शरीर सिहर जाता है। धन्यवाद।